नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। 23 जून को 28 विपक्षी दलों के गठबंधन से बना इंडिया गठबंधन। जब शुरू में यह गठबंधन बना तो इसके घटक दलों को लगा कि 24 के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली से हराना ही है, उससे पहले भी जितने राज्यों में चुनाव होंगे इसके ही घटक दल जीतेंगे। लेकिन अब जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही हैं उसमें कई बार यह भी लगने लगता है कि पता नहीं यह इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव तक अस्तित्व में रहेगा भी या नहीं रहेगा। मैं इस तरह की बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है दिल्ली और पंजाब में, दनादन कांग्रेस के नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूंसा जा रहा है। उससे दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ी हैं, खाइयां बढ़ी हैं। और अब मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से सपा को उसने सीटों में दगा दे दिया, उसके बाद सपा भी अब इसे धमकी देने पर उतर आई है। और ये तमाम कारण हैं, कई दल अंदर ही अंदर आग सुलगा रहे हैं और कभी भी यह चिंगारी भड़क कर इंडिया गठबंधन को जला न दे, डर इस बात का लगने लगा है। बात अगर की जाए तो अभी सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन दोनों ही को उम्मीदें थी कि ये दोनों यहाँ इंडिया गठबंधन के घटक दल के रूप में एकल चुनाव लड़ पाएंगे, यानी एक सीट पर एक ही दल के लोग रहेंगे, इंडिया गठबंधन के रहेंगे। समाजवादी पार्टी को भी स्थान मिलेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई ज़्यादा सीट नहीं चाहती थी। आपने तो शुरू ही में अपना इरादा जाहिर कर दिया था, लिहाजा उसकी तो बात ही नहीं। लेकिन इसके साथ जो बात चलनी थी वह भी बिगड़ गई, तो अखिलेश यादव भी बिगड़ गए। उन्होंने कांग्रेस से यह तक पूछ डाला कि कांग्रेस को यह बताना ही पड़ेगा कि यह जो इंडिया गठबंधन है यह देश स्तर का है या प्रदेश स्तर का। और अगर प्रदेश स्तर का है तो उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी दलों में, वहां यह भी कांग्रेस को सीटों के लिए रुला देगी। तो ये धमकी भरी बातें प्रारंभ हो गई हैं। और दरअसल अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल के सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी वहाँ राजनीतिक पकड़ भी है और वे बोलते ऐसे भी कम हैं। जब इंडिया गठबंधन की कई बैठकें हुई, बेंगलुरु की बैठक हुई, मुंबई की बैठक हुई, तो किसी में पीसी में बहुत ज़्यादा अखिलेश यादव ने नहीं बोला, सिर्फ 50 मिनट कुछ मिनट सेकेंड तक पटना में उन्होंने कहा था और बाद बाकी में बंगलोर में तो वे रहे ही नहीं, मुंबई में रहे तो कुछ बोले नहीं। लेकिन एक बात गठबंधन के अंदर उन्होंने कहा था कि जो सीट शेयरिंग है यह सितंबर तक तय हो जाना चाहिए ताकि जो कैंडिडेट खड़े होंगे उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा चुनाव प्रचार करने के लिए, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच तालमेल बिठाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल ऐसा नहीं होने के पीछे की कुछ वजहें हैं। जिस समय इंडिया गठबंधन बना था उस समय राहुल गांधी के पास संसद की सदस्यता नहीं थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब अवमानना वाले केस में मामले को स्थगित कर दिया तो फिर इनकी संसद की सदस्यता बहाल हो गई। तो फिर कांग्रेस को लगने लगा जैसे पहले हुआ किसी भी चीज़ में हर चीज़ के लिए तैयार हो जाती थी, वह अब धीरे धीरे दूरियां बनाने लगी हैं। और ख़ास करके जो कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव उसने जीते हैं उससे इसका पारा और चढ़ा हुआ है। या जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मिजोरम में, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस अनुमान भर से ही कि उसकी जीत तय है, क्योंकि इसने कर्नाटक में जीत हासिल की है अभी हाल में सब, तो यहाँ भी जीत लेंगे। और इसी अनुमान के भरोसे इसके भाव 7वें आसमान पर चला गया है और ये अब दूसरे किसी दलों को भाव देने के लिए तैयार नहीं है। या हर हाल में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अब इन 5 राज्यों के
चुनाव हो जाने तक और उसके परिणाम आने तक टालने का प्रयास कर रही है। टालने का प्रयास इसलिए कर रही है क्योंकि इसे लगता है यही इन 5 राज्यों में जब इनकी सरकार बन जाएगी तो इनका भाव काफ़ी बढ़ जाएगा और तब उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, इन सभी राज्यों में ये अपना मनमानी कर अपनी ज़्यादातर सीटें ले सकेंगे और इसलिए वे इसके टालने के प्रयास में लगे रहेंगे। अब बात की जाए कि मध्य प्रदेश में बात बिगड़ी क्यों, समाजवादी पार्टी आखिर क्यों गुस्सा गई और उसने भी कैंडिडेट अपने अलग से खड़ा करने शुरू कर दिए। दरअसल 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वहाँ 1 सीट बिजावर पर जीत हासिल की थी और 6 सीटों पर वह दूसरे स्थान पर थी। वह इन्हीं 7 सीटों को लेकर कांग्रेस से बात कर रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से बातचीत चल भी रही थी, लेकिन इस बातचीत के चलने के दौरान ही जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट आई तो उसमें से वो 4 सीटें भी थी जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे और बस यहीं से चिढ़ गई समाजवादी पार्टी और इसने भी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और यह तो अब कांग्रेस को यह भी कर रही है कि यह 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में जब गठबंधन के दल अलग अलग लड़ेंगे और एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे तो इसका नुकसान तो इंडिया गठबंधन को उठाना ही पड़ेगा।